कभी कैदियों के आपसी झगड़े तो कभी और कारण से सुर्खियों में रहने वाली जयपुर जेल एक बार फिर चर्चा में है। और चर्चा का कारण है कैदी की ओर से कोर्ट में लगी वो अर्जी, जिसमें जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए गए। एनडीपीएस के मामले में जेल में बंद कैदी का आरोप है कि जेलर की ओर से की गई पैसों की डिमांड पूरी नहीं करने के कारण उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कैदी ने जेल में ही भूख हड़ताल शुरू कर दी है। जयपुर की सेंट्रल जेल के प्रशासन पर एक कैदी ने कोर्ट में अर्जी लगाकर गंभीर आरोप लगाए हैं। कोर्ट में दी गई अर्जी में कैदी की ओर से कहा गया कि जेलर की ओर से की गई मोटी रकम की पूरी नहीं कर पाने के कारण उसे विशेष सेल में डाल दिया गया और वहां से परिवारजनों से ना तो मिलने दिया जा रहा है, ना ही फोन पर बात कराई जा रही है। कैदी के परिजनों का कहना है कि उसने जेल के अंदर ही अनशन शुरू कर दिया, जिससे उसके स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। इस मामले में कोर्ट ने जेलर हेमराज को पाबंद करते हुए आदेश दिया है कि आरोपी तौफीक के साथ किसी प्रकार का क्रूर व्यवहार न किया जाए। वहीं जेल प्रशासन के उच्च अधिकारी जेलर का बचाव करते नजर आ रहे हैं। जयपुर जेल की सुपरिटेंडेंट की माने तो कैदी का व्यवहार बहुत खराब है और इसलिए उसको जेल मैनुअल के तहत दंडित किया गया। वहीं जेल प्रशासन के अधिकारियों ने कैदी के अनशन पर बैठने की बात को सिरे से खारिज कर दिया। जेल सुपरिटेंडेंट ने कहा कि 15 दिन के दंड के बाद उसे सामान्य जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये मामला ये है कि तौफीक है, उसको सेल में रख रखा है इन्होंने। पिछले 10 दिनों से मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया है। मैं यहाँ मिलने आया उससे तो मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा है। बोला जा रहा है कि जेल प्रशासन ने उससे मिलने पर पाबंदी लगा रखी है। उससे जेलर हेमराज वैष्णव है, उन्होंने 2 लाख रुपए की डिमांड करी है, जैसा उसने कोर्ट में एक एप्लीकेशन लिखित में दी थी। उस पर कोर्ट ने प्रसंज्ञान लेते हुए ये कहा कि आप इसको जो अन्य कैदी है उसकी तरह रखें, क्रूर व्यवहार ना करें। उसके बावजूद इसके लिए कोई नहीं किया गया। वो अभी तक सेल में ही बंद है। पिछले 10 दिनों से मेरे से उसका कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। भूख हड़ताल शुरू की? हाँ, उसने पहले जो एप्लीकेशन लिख के दी उसमें उसने लिखा था कि मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा। फिर मेरे पास किसी बंदी का जो यहाँ से छूटा था उसका फ़ोन गया था रात को 11:30 बजे। उसने बोला कि तौफीक भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है, आप उसको जाके संभालिए। जब मैं जेल में उससे मिलने आया था। तो अभी क्या कह रहे हैं? अभी मेरे को उससे नहीं मिलने दिया जा रहा है। तो जेलर तो कह रहे हैं कि उसका व्यवहार ठीक नहीं है, इसलिए 2 हफ्ते की पाबंदी लगाई है और भूख हड़ताल पे नहीं है वो। भाई वो मेरे को पता ही नहीं है, मेरी उससे बात ही नहीं हो रही है तौफीक से पिछले 10 दिनों से। लिखित में है, मैंने लिखित में कोर्ट में एप्लीकेशन दी थी कि साहब मेरे को उससे नहीं मिलने दिया गया। नाम बताओ। जाकिर हुसैन। पूरा एक मिनट बताना, ठीक है? हाँ, अब बताओ। उसका नाम तौफीक अली है। वो एनडीपीएस केस में अपने केंद्रीय कारागार है जयपुर में बंद है पिछले 3 सालों से। और अभी कुछ दिनों से 5-7 दिनों से पिछले 5-7 दिनों से उसका मेरे पास में कोई कॉल नहीं आया, जबकि पहले रोज कॉल आता था मेरे पास में। परसों रात को करीबन 11:30 बजे एक कैदी जो रिहा हुआ था जेल से, उसका कॉल आया और उसने बताया कि तौफीक अभी भूख हड़ताल पे है और उसे सेल में बंद कर रखा है। ना उसका कोई कॉल आ रहा है, ना और कुछ आ रहा है उसका। क्या वजह है भूख हड़ताल की, पता चली? भूख हड़ताल की वजह उसने बताया कि उससे कोई 2 लाख रुपए की मांग की गई है अपने जेलर हेमराज वैष्णव जी के थ्रू। जो रिहा हुआ कैदी वो किस मामले में था, क्या उसके साथ था और क्या नाम है उसका? उसका नाम पता नहीं है, पर उसके नंबर है मेरे पास में, जिस नंबर से उसका कॉल आया था रात को 11:30 बजे। आपको नाम पता नहीं, फिर कांटेक्ट कैसे किया? उसने बोला कि मैं तौफीक से मिल के आया था। जब निकला था तो तौफीक ने बोला मेरे भाई को इत्तला दे देना कि मैं भूख हड़ताल पे हूँ और मेरे साथ यहाँ पे अत्याचार हो रहा है। उसका नाम तो बताया होगा फोन करते समय? नहीं, नाम नहीं बताया। तो क्या फिर कोर्ट में क्या कोर्ट में फिर तौफीक ने एप्लीकेशन लगाई थी, तो कोर्ट ने कल वीसी की थी उसकी। वीसी में कोर्ट ने जेलर को बोला था कि आप इसके साथ में जो और कैदियों के साथ व्यवहार करते हैं वैसा व्यवहार कीजिए। कौन है जेलर? किस जेलर हेमराज वैष्णव है। उसने 2 लाख रुपए की डिमांड की है तौफीक से कि या तो मुझे तू 2 लाख रुपए दे, वरना मैं तेरे को सेल्स में रखूंगा और तू ना अपने घर वालों से मिल सकेगा ना और किसी से मिल सकेगा। तुझे दूसरे झूठे मुकदमे में और फंसा दूंगा। और जब मैं जेल में तौफीक से मिलने गया ये बात सुन के, तो मुझे जेल में उससे मिलने नहीं दिया गया। मैं शाम को 4 बजे तक जेल में ही था। वहाँ मैंने पूरा प्रोसेस किया था। वहाँ पर्ची नंबर 3 में 9वां नंबर था मेरा। पर जब मैं प्रहरी के पास में पहुँचा तो उसने मुझे ये कह के
वहाँ से बोला कि आप जाओ, तौफीक से आप नहीं मिल सकते हो। जेल प्रशासन की तरफ से उसके ऊपर रोक लगाई हुई है कि उससे कोई नहीं मिल सकता। बड़े अधिकारियों से कोई बातचीत हुई इसको? नहीं, बड़े अधिकारियों से मैंने मिलने की कोशिश की पर मुझे मिलने नहीं दिया गया। फिर मैंने अंत में आके ये प्रसंज्ञान लेके अपने माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय, प्रधानमंत्री जी, डीजीपी और डीजी जेल और इन सबको मैंने ये लेटर भेजा है। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम जाकिर हुसैन है, सन ऑफ सलीम मोहम्मद, तौफीक का भाई। किसी तौफीक नाम के कैदी ने बताया जा रहा है कि भूख हड़ताल शुरू कर दी है और आरोप लगाए हैं कि उससे पैसे मांगे जा रहे हैं और ब्रूटल व्यवहार किया जा रहा है। तौफीक जो एनडीपीएस के केस में है, पिछले 3 साल से तो लगातार जेल में है और पहले भी लगातार जेल में आता जाता रहा है। एक हैबिचुअल जैसे कहा जाए कि जेल के में बार बार आने वाला बंदी है और उसने तलाशी के दौरान हमारे स्टाफ के साथ अभद्रता से पहले भी व्यवहार किया, इस बार भी व्यवहार किया और बाहर धमकी दी। उस जेल अनुशासनहीनता के लिए उसको जेल दंड से दंडित किया गया, जिसमें उसकी जो कम्युनिकेशन है वो दूसरी के लिए रोका गया। न तो उसके द्वारा किसी प्रकार की कोई हड़ताल की गई है, न की जा रही है और अभी वो आराम से रह गया। आरोप कोर्ट में लगाए गए हैं कि पैसे की डिमांड की जा रही है उससे। निश्चित तौर से आरोप जो लगाए जा रहे हैं वो कोर्ट में लगाए जा रहे हैं, तो कोर्ट उनका वेरिफिकेशन कराएगा और ये जो आरोप है वो निहायत गलत है, क्योंकि मैं भी पूरे स्टाफ को नियंत्रित और सारी व्यवस्था को पर्सनल मॉनिटर करता हूँ। तो ये जो आरोप है वो दबाव बनाने के लिए और उसकी अनुशासनहीनता, क्योंकि वो पूर्व में भी हैबिचुअली अनुशासनहीनता का आदी है, उसको बनाए रखने के लिए इस प्रकार का प्रेशर क्रिएट करने की जनरल प्रिजनर्स की एक टेंडेंसी होती है, उसके प्रकार